चौबीसी की बात हो या फिर सौरोदपाल की, ओंकार सिंह जेलदार को कहीं भी इग्नोर नहीं किया जा सकता था। सामाजिक तौर पर जो भी कोई पंचायत हुआ करती थी चौबीसी के अंदर, उनमें ओंकार सिंह जेलदार की बड़ी भागीदारी हुआ करती थी। ओंकार सिंह जेलदार अगर जो कह दिया, पंचायती तौर पर जो फैसला हो गया, फिर उसको लोग भी ग्रामीण भाषा में कहा करते हैं कि पानी देना, यानी कि उस बात को बड़ा किया करते थे जिस बात को ओंकार सिंह जेलदार ने फैसले के अंदर ला करके छोड़ दिया। संसार में जीवन और मौत सत्य है, शाश्वत है और अनंत है। जिस व्यक्ति ने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। जो व्यक्ति संसार में आया उसका जाना तय है। प्रतिदिन लाखों लोग जन्म लेते हैं और लाखों लोग इस दुनिया को छोड़ जाते हैं, लेकिन कुछ शख्सियत ऐसी होती हैं जिनकी चर्चा युगों युगों तक रहती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो अपना जीवन पूरा होने के बाद में भी संसार के अंदर जिंदा रहते हैं। वो लोग वो हुआ करते हैं जिन्होंने अपने जीवन काल के दौरान समाज के लिए कुछ ऐसे काम कर दिए जो हमेशा के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं, यादों में जिंदा रहते हैं और समाज को नई दिशा दिखाते रहते हैं। एक ऐसे ही शख्स थे ओंकार सिंह जेलदार, ओंकार सिंह सौरोत, क्योंकि उनके परिवार को जेलदारी का दर्जा मिला हुआ था। ओंकार सिंह का जन्म सौरोदपाल और यानी कि जिसे हुडल चौबीसी कह सकते हैं। अगर सियासत की बात करूंगा तो हुडल के अंदर चौबीसी का एक अलग ही किरदार है। हुडल की राजनीति के अंदर चौबीसी जो है वो अपना अलग वर्चस्व रखती है और उसी सौरोदपाल के गांव पालरी के अंदर चौधरी बलवंत सिंह जेलदार के घर में जन्म हुआ था ओंकार सिंह जेलदार का। 1 दिसंबर 1941 का वो दिन था जब ओंकार सिंह जेलदार इस दुनिया में आए थे और लगभग 85 साल की उम्र पूरी करके, यानी कि अभी 2 रोज पूर्व ही 30 जुलाई 2026 को ओंकार सिंह जेलदार जी का निधन हो गया। होडल के अंदर लगभग 1 शतक से लगभग 100 साल से होडल के अंदर ही निवास है उनका। जो मैं आपको वीडियो के शुरू में कह रहा था कि कुछ ऐसी शख्सियत हुआ करती हैं कि जो समाज के लिए प्रेरणा छोड़ जाती हैं। चौबीसी की बात हो या फिर सौरोदपाल की, ओंकार सिंह जेलदार को कहीं भी इग्नोर नहीं किया जा सकता था। सामाजिक तौर पर जो भी कोई पंचायत हुआ करती थी चौबीसी के अंदर, उनमें ओंकार सिंह जेलदार की बड़ी भागीदारी हुआ करती थी। ओंकार सिंह जेलदार अगर जो कह दिया, पंचायती तौर पर जो फैसला हो गया, फिर उसको लोग भी ग्रामीण भाषा में कहा करते हैं कि पानी देना, यानी कि उस बात को बड़ा किया करते थे जिस बात को ओंकार सिंह जेलदार ने फैसले के अंदर ला करके छोड़ दिया। जहाँ तक पंचायत की बात है, और अगर सियासी बात करें तो राजनीति के अंदर भी बिना कोई चुनाव लड़े हुए, क्योंकि होडल विधानसभा जो है वो लगभग आधी सदी से ज़्यादा तो देखते हुए सुनते हुए हमें हो गया कि जिसके अंदर जब से हरियाणा बढ़ा तब से होडल विधानसभा क्षेत्र कभी होडल और कभी हसनपुर के नाम से आरक्षित क्षेत्र रही SC ST के लिए। तो क्योंकि चुनावी सियासत के अंदर ना जा पाना तो आप मान सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद राजनीतिक परिदृश्य को कहीं ना कहीं प्रभावित करने के अंदर ओंकार सिंह जेलदार और परिवार की बड़ी भूमिका रही। अब उनका जब निधन हुआ तो उनके निधन पर जिस अंदाज में आज शोक सभा चल रही है, शोक सभा में जिस संख्या में वहाँ पर आसपास के गांवों के लोग पहुँच रहे हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, और इसके साथ साथ 30 जुलाई को जब उनकी अंतिम यात्रा चली तो ये बताने के लिए काफ़ी थी कि ओंकार सिंह जेलदार का चौबीसी के अंदर या होडल क्षेत्र के अंदर किस प्रकार का असर था। ओंकार सिंह जेलदार खुद तो चले गए, क्योंकि यही सत्य है, मैं आपसे कह रहा था, लेकिन अपने पीछे वो भरा पूरा परिवार छोड़ करके गए। 4 सुपुत्र हैं उनके। पहले बड़े बेटे का नाम यशपाल सिंह जेलदार है, यशपाल सिंह के बाद लव कुमार जेलदार हैं, तीसरे जगदीश जेलदार हैं, चौथे कुमलपाल जेलदार हैं। चारों ही पुत्रों का अगर कहें तो राजनीतिक रूप से जिस प्रकार पिता की भूमिका थी, जिस प्रकार उससे पहले दादा की भूमिका हुआ करती थी, कुछ उसी भूमिका का निर्वहन करते हैं। जो बड़े बेटे यशपाल सिंह जेलदार हैं वो समाज सेवी भी हैं, सामाजिक कार्यों में रुचि लेते हैं, पंचायती कामों में रुचि लेते हैं। इसके साथ साथ जो पारिवारिक व्यवस्था है और अपने क्योंकि 3 उनसे अनुज हैं, भाइयों को संभालना उस काम को भी बड़े बाखूबी संभालते हैं। बाकी जो परिवार की बात अगर करें तो छोटे बेटे कुंवरपाल जेलदार वो प्रसिद्ध अधिवक्ता हैं। लव कुमार जेलदार जिम्मेदारी का काम संभालते हैं, तो साथ साथ बीज बनाने की फैक्ट्री भी है, यानी कि कृषि को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए। जो बीच के मझले दूसरे पुत्र हैं जगदीश जेलदार, वो भी अपना व्यापार संभालते हैं। यानी कि चारों पुत्र
अपने अपने क्षेत्र के अंदर, चाहे कोई सामाजिक कार्य में है, चाहे कोई व्यावसायिक कार्य में है और चाहे कोई वकालत के पेशे से जुड़ा हुआ है, अपने काम को बाखूबी संभालते हैं। आगे चलें तो फिर तीसरी पीढ़ी, ओंकार सिंह जेलदार की तीसरी पीढ़ी, उस पीढ़ी के अंदर राजनीति के गुर भी धीरे धीरे समाने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि भविष्य के अंदर डिलिमिटेशन की बातें भी हैं और राजनीति की बातें तो हमेशा हर काम में साथ चलाई करती हैं। ओंकार सिंह जेलदार जी की तीसरी पीढ़ी में, यानी कि उनके पोतों में, कुणाल पाल सिंह जेलदार। कुणाल पाल सिंह डॉक्टर हैं, एमबीबीएस की डिग्री ली हुई है, एमबीबीएस के साथ साथ सर्जन भी हैं, एमएस भी हैं और ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। जोधपुर से उन्होंने पढ़ाई की और डॉक्टरी के पेशे के अंदर आप कहें तो समाज सेवा के दूसरे रूप को आगे बढ़ाए हुए हैं। ओंकार सिंह जेलदार के एक दूसरे पोते कपिल सिंह जेलदार एडवोकेट हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, फरीदाबाद की अदालत के अंदर प्रैक्टिस करते हैं और वकालत के साथ साथ जो खानदानी काम है, चाहे वो सामाजिक हैं और चाहे व्यापार के हैं, दोनों के अंदर भी अपना पूरा वर्चस्व बनाए हुए हैं। एक और उनके पुत्र हैं अमन सिंह जेलदार। अमन सिंह जेलदार भी अधिवक्ता और हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय के अंदर अपनी प्रैक्टिस करते हैं। ओंकार सिंह जेलदार की तीसरी पीढ़ी के अंदर, यानी कि पुत्र उनके अश्विनी सिंह जेलदार हैं। अश्विनी सिंह जेलदार अपना व्यवसाय करते हैं देहरादून के अंदर, गुरुग्राम के अंदर, चाहे वो प्रॉपर्टी का काम हो, चाहे कंस्ट्रक्शन का काम हो, इसके अंदर जुड़े हुए हैं। यानी कि ओंकार सिंह जेलदार अपना पूरा जीवन जीते हुए जहाँ एक तरफ समाज के लिए कुछ करके गए, तो वहीं अपनी अगली पीढ़ी को सामाजिक और राजनीतिक विरासत सौंप करके गए हैं। ओंकार सिंह जेलदार को इस समय उनके निवास यानी कि होडल में बाबरी मोड़ पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए बड़ी संख्या में तांता लगता है। लोग उनको याद करते हुए उनके द्वारा किए गए कार्य, उनके द्वारा किए गए पंचायती फैसले और इसके साथ साथ समाज में जो योगदान है उसकी चर्चा करते हैं। देश रोजाना परिवार भी ओंकार सिंह जेलदार, क्योंकि ऐसी शख्सियत जो समाज के लिए कुछ कर जाती हैं, उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है।